नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। 9 रुपए 65 पैसे का स्टॉक हो चुका है और 120 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में सुज़लॉन एनर्जी ने लोअर सर्किट यहाँ पर दोबारा लगाया है। हफ्ते की शुरुआत हुई बाजार में भी, हालांकि बहुत तगड़ी गिरावट मॉर्निंग में देखने को मिली थी, बट मार्केट जहां रिकवरी में बने दोबारा से सेकंड हाफ ऑफ द डे में, वहीं पर सुज़लॉन एनर्जी आपका लगातार गिरावट में रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में कि सुज़लॉन में लगातार गिरावट की वजह क्या है, क्या आपको रुकना चाहिए या निकलना है, स्टॉक किस तरह से काम कर रहा है, क्या अभी भी आपके पास मौका है खरीदारी करके पैसा बनाने का, या फिर निकल जाना चाहिए स्टॉक से, और कितनी गिरावट यहाँ पर होगी। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां तक बाजार की बात है, क्योंकि इस समय बाजार माई बाप हो रखा है, हमेशा होता है। हालांकि इस समय अगर आप बात करो तो बाजार के ऊपर भी जो ये वॉर वाली बात है या ब्रेड की जो कहानी है या एफआईआई है, ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मेनली अगर आप बात करो तो वॉर। मॉर्निंग में मनी कंट्रोल पर एक खबर आई, आपने पढ़ा हो या नहीं, आप जाकर सर्च कर लेना। उन्होंने बोला कि रशिया इज गोइंग टू इन्वेड ऑन यूक्रेन, इग्नोरिंग ऑल द वार्निंग्स फ्रॉम इंडिया और यूएस और नाटो। ठीक है, कि सभी वार्निंग्स को इग्नोर करते हुए जो रशिया है वो इन्वेड करने जा रहा है यूक्रेन पर। वॉर आपका बनेगा और पूरी पूरी तरह से यहाँ पे वॉर होकर के रहेगा। तो प्रॉब्लम थी, और उसके बाद मुझे पता था कि यार मॉर्निंग में बाजार बुरी तरह से गिरेगा। हालांकि ये खबर एक मैनिपुलेटिव न्यूज थी। ये वाला न्यूज था कि जैसे यूट्यूब पे थंबनेल होते हैं बहुत सारे, जो मूवीज के होते हैं, जो बच्चों के होते हैं, तो कि होगा कुछ और दिखाएंगे कुछ, तो वैसा कुछ हुआ। हालांकि बाजार में गिरावट हुई इसके बाद, और आप देखोगे निफ्टी फिफ्टी भी आपको काफी तेजी से गिरावट में रहा। गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद नीचे आया। सेंसेक्स में 500 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन हुई था। तो प्रॉब्लम तो थी, बट वहां से एक अच्छी रिकवरी पैटर्न भी बना, नोइंग दैट कि यार देखो अभी भी आपके सामने एक होप है। बहुत सारी चीजें जो इंटरनेशनल मार्केट में होती हैं वो मैनिपुलेटिव होती है, वो चीजों को डराने और नीचे लेकर के आने के लिए होती है। कुछ चीजों के दाम बढ़ते हैं, कुछ चीजों के दाम कम हो जाते हैं उस दौरान, और वो एक मैनिपुलेटिव चीजें रहती हैं। रशिया और यूक्रेन का जो लड़ाई है वो इतनी आसानी से नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 का पंगा भी आएगा वहां पे, और वो गैस की पाइपलाइन है जो रशिया और यूक्रेन के थ्रू जाती है। तो वहां पे और यूएस का एक बात बड़ा डर है कि अगर यूक्रेन साइडलाइन हो जाता है तो फिर रशिया पूरी तरह से वो यूरोप पर कब्जा कर सकता है, इन 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 टर्म्स ऑफ कि वो पूरा गैस का जो सप्लाई है वो यूरोप में करना स्टार्ट कर देगा। मेजर जो पाइपलाइन आती है वो यूरोप यूरोप की जो है वो रशिया से आती है, रशिया सप्लाई करता है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी हैं आपके सामने, और वो अमेरिका नहीं चाहता है कहीं ना कहीं, और वो दोनों सुपर पावर बन सकते हैं एक तरह से। तो वो चीजें अमेरिका नहीं चाहता, और यही कारण है शायद कि मॉर्निंग में उस खबर के बाद 11 बजे के आसपास आप देखो कि बाजार में ये दूसरी खबर भी आती है कि रशिया यूक्रेन न्यूज लाइव अपडेट, क्रेमलिन सेज प्रीमेच्योर टू ऑर्गेनाइज बाइडेन पुतिन समिट टू ऑन यूक्रेन, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैव अग्रीड इन प्रिंसिपल टू अ समिट ओवर यूक्रेन। द ऑफिस ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन सेड provided Russia does not invade its neighbor. In a statement released early Monday, the allies of Palace said Macron had pitched both leaders on a summit over security and strategic stability in Europe. Presidents Biden and Putin. अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट साहब, जो बाइडेन साहब और पुतिन साहब दोनों मिलने वाले हैं यहाँ पे, और अगर दोनों मिलते हैं ये एक अच्छी खबर होगी। मुझे लगता है कि देखो इससे हो सकता है शांति वार्ता हो जाए, हो सकता है कि दोनों ही कंट्रीज में। हालांकि अभी तक तो यही हो रहा है कि रशिया के जो बड़े लोग हैं वो यही बोल रहे हैं कि रशिया विल नॉट इन्वेड ऑन इट्स नेबर, बट प्रॉब्लम्स तो है। आपको साफ दिखाई दे रहा है कि आपने वहां पे ट्रूप्स अपने डिप्लॉय किए हुए हैं, आपने आर्मी अपनी डिप्लॉय की हुई है वहां पे, तो प्रॉब्लम्स तो है वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं। अभी के लिए बात करें तो ठीक है, मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन का जो पंगा चल रहा है उसकी वजह से बाजार में गिरावट होने की संभावना बनेगी, और आगे गिरावट हो भी सकती है। बट अच्छी चीज ये रही कि कंपेयर टू लास्ट वीक यहाँ पे शुरुआत अच्छी हुई है। आप देख लो कि लास्ट वीक में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, भारी डर था, पैनिक था बाजार में। ये आपका लास्ट वीक है, ये आपका फ्राइडे बंद हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद आप देखो कि मंडे को गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बावजूद भी गिरावट जारी रही थी। बट इस मंडे ऐसा नहीं हुआ। ये आपका आज का चार्ट है, आज का कैंडल है, गैप डाउन नहीं है कोई बहुत ज्यादा। उसके बाद भी यहाँ पर एक ग्रीन सिग्नल है, यानी कि अभी भी बाजार में एक स्टेबिलिटी वाला माहौल बना हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बाजार में जहां पर खुला था, जितना गिरावट हुई थी उससे ऊपर ही अगर बंद होता है, इसका मतलब है खरीदारी पैटर्न काफी अच्छा रहा है, और खरीदारी आने वाले दिनों में भी होगी। बाजार अपने हायर लेवल्स को पकड़ के चल रहा है, और मुझे लगता है ये अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह का सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है, जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, वो अननेसेसरी है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन में इंडिया को इतना बड़ा कोई लॉस होगा, और वॉर होगा भी। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपन बाद में डिसाइड करेंगे। वॉर होता है तब गिरावट होती है, वो अलग चीज है, बट उससे पहले जो मैनिपुलेट किया जा रहा है उससे थोड़ा सा बचना चाहिए आपको। ठीक है, अभी की जगह क्या क्या करना है आपको, देखो बाजार अभी भी
अभी के लिए आपको क्या करना है भैया, तो देखो जब मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब तक ये रेंज बना हुआ है तब तक के लिए कम से कम आपको रुकना चाहिए, तब तक के लिए कम से कम आपको एक सस्टेनेबिलिटी जोन में रुकना है, तब तक के लिए पैनिक मत करो। जहां तक सुजलॉन की बात है, सुजलॉन अभी भी आपका एक रेंज में है, सुजलॉन अभी भी आपके लिए एक अच्छा स्टॉक बन सकता है, क्योंकि आप देखो मैंने नॉर्ड स्ट्रीम की बात की, गैस पाइपलाइन जो एक बड़ी एनर्जी की समस्या क्रिएट कर सकता है यूरोप के लिए, तो वही प्रॉब्लम हमारे सामने भी है। हम ये गैस हो गया, ब्रेंट के प्राइसेस हो गए, इनसे परेशान है। ऐसे में हमारे पास जो अल्टरनेटिव है वो सुज़लॉन जैसी कंपनीज के रूप में ही है। तो बिल्कुल देखो, खरीदारी करते हो करो, अच्छी बात है। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है तो होल्ड करो। ₹8.60 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका अभी भी बनता है। खरीदारी करके चलो। पहला जो रेजिस्टेंस आपका स्टॉक फेस करेगा दैट इज अराउंड ₹10.40 का, और टारगेट अगर आप बात करते हो ₹14 के आसपास का आप टारगेट लेकर के चल सकते हो। और मुझे लगता है ये कंपनी के तौर पे अभी सुज़लॉन एक अच्छा काम कर रही है, कंपनी अभी भी बेहतरीन है और बिल्कुल आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। जहां तक टेक्निकल्स की बात है, आप देखो कि आरएसआई आपका 55 पॉइंट्स का हो चुका है, मैकडी आपका ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो चुका है, हिस्टोग्राम हालांकि अभी भी अपर साइड बन रहे हैं। और आज जो बहुत अच्छी चीज हुई है वो ये कि जो इसका वॉल्यूम रहा, आप देखो कि वॉल्यूम दोबारा से अचीव किया, 120 मिलियन शेयर्स आज के दिन में ट्रेड हुए हैं सुज़लॉन एनर्जी में। तो सुज़लॉन ने जो वॉल्यूम खो दिया था वो वॉल्यूम आज दोबारा वापस आया है, खरीदारी हुई है, बिकवाली भी हुई है, और स्टॉक ने अगर आप देखो तो अपने 52 वीक हाई से 26% ये गिरावट पर है। ये दोबारा से ये अटेन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये स्टॉक आपको दोबारा से अपने 52 वीक हाई तक जाएगा ही जाएगा। तो बिल्कुल अगर अभी तक आपने खरीदारी नहीं की है, इस स्टॉक में खरीदारी करके चलो, स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, आपको यहाँ पर लंबे समय में एक अच्छा खासा मुनाफा बनेगा। जहां तक फंडामेंटल्स की बात है, देखो कंपनी ने एक्सपेंशन का फैसला लिया, मैंने आपको बताया था कि कंपनी जो है वो गुजरात के एरियाज में एक्सपैंड करने जा रही है। साथ में अगर आपको ध्यान हो तो कंपनी के तौर पे सुज़लॉन के पास एक लंबा एक्सपीरियंस है। सुज़लॉन जो है वो विंड एनर्जी में काम करती है, तो सुज़लॉन से ऐसा लग सकता है कि सोलर में काम करती है, बट नहीं, सुज़लॉन जो है वो विंड एनर्जी में काम करती है आपकी, और विंड एनर्जी में इनका एक लंबा एक्सपीरियंस है। गुजरात में इनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जो ट्राइबल एरियाज में जहां पर ये विंड टर्बाइन्स लगाने गए थे वहां पर प्रॉब्लम्स आ गई थी, प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद ये कोर्ट गए एंड हाई कोर्ट ने फिर वो पूरा फैसला भी सुनाया था। अभी के लिए अगर आप बात करो तो कंपनी के पास बड़े ऑर्डर्स हैं और उनको फुलफिल करने की वजह से ही आप देखो रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप है इनके। प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम है कि कंपनी का एक्सपेंस काफी हाई है इस समय का। विंड टरबाइन वगैरह एक्टिव रहते हैं तो वहां पर खर्चा कम होता है, बट क्योंकि लॉकडाउन वगैरह था और इनका एक्सपेंस बढ़ गया था, इसी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी। बट अगर आप देखो तो काफी पूरा 2 जून 2019 से इनका जो एक मार्जिन रहा है, मार्जिन कम रहा है, इस समय 5.5% के करीब का मार्जिन पहुंच चुका है। तो कंपनी ग्रोथ पर है और इसी ग्रोथ के ऊपर मुझे लगता है कि आपको बेट करना चाहिए। खरीदारी कर रखी है आपने, होल्ड करो। बाजार को लेकर के बहुत पैनिक नहीं करना है। एफआईआई डीआईआई का डेटा ठीक ठाक है, कंपेरेटिवली अगर आप बात करो तो 1900 करोड़ के आसपास की खरीदारी डीआईआई ने की है, 2500 करोड़ की बिकवाली एफआईआई ने की है, एंड दैट्स फाइन। 600 करोड़ का गैप अगर बच भी रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर कंज्यूम करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा और धीरे धीरे करके बाजार में वो ऑब्जर्व हो जाएगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पैनिक नहीं करना है। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया है, लॉस में हो, होल्ड करके बैठो, डिफेंड करो अपनी पोजीशन को। बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में सौदा काटने की जल्दी मत करना, वरना आपको पछताना होगा। लॉस है, लॉस तब तक ही है आपका जब तक आप उसको बुक नहीं करते हो, ठीक है। बुक कर लिया आपने, वो फिक्स हो गया, अब लॉस है आपका वो, अब उसको रिकवर करना पड़ेगा। बट अगर आपने उसको बुक नहीं किया है, जस्ट अ नंबर, वो जो रेड जोन में है वो बहुत जल्दी रिकवरी में आएगा और आपको वहां पर न सिर्फ रिकवरी होगी बल्कि प्रॉफिट भी बनेगा। तो बिल्कुल होल्ड करो अपनी पोजीशंस को, बने रहो स्टॉक में। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को ही खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।